नमस्कार दोस्तों, ICSM एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शॉर्ट ट्रिक्स एक्सेल के अंदर बताने जा रहा हूँ, ऐसी कमांड जो कि आपने पहले कभी यूज़ नहीं की होंगी। चलिए अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम MS एक्सेल के अंदर पेज की सेटिंग और हम किस तरीके से उसे प्रिंट आउट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो हम यहाँ से एक फाइल को ओपन करेंगे। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रहे कि जब भी हम कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं और हमारा जब डेटा बड़ा होता है MS एक्सेल की सीट में, तो हमें उसको किस तरीके से समराइज करना होता है और किस तरीके से हमें उसे प्रिंट आउट निकालना होता है, ये बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो के अंदर सारा कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई गई हैं कि किस तरीके से हम MS एक्सेल के अंदर पेज की सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों पेज की सेटिंग करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जब कभी भी हम कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो हमें उसकी प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता होती है और हम देखते हैं कि हमारा जब डेटा ज़्यादा बड़ा होता है हम उसे कैसे सेट करें, किस तरीके से हम उसका प्रिंट आउट निकालें। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखने से आपको लगेगा कि हम किस तरीके से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो हमारा डेटा है वो हमें प्रिंट आउट में पेपर में कैसे लेना है। लैंडस्केप लेना चाहते हैं या आप पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं। हम एक चीज से आइडिया लगाते हैं कि जब हमारा डेटा इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली डेटा हमारा अगर ज्यादा बड़ा है तो हम पेज को लैंडस्केप ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से पेज लेआउट पे जाते हैं। पेज लेआउट पे जाने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं पेज सेटअप का। तो पेज सेटअप ऑप्शन पे हम जाते हैं, तब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है जिसका नाम होता है पेज सेटअप। इसके अंदर ये आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, पेज, मार्जिन्स, हेडर, फुटर और शीट। हेडर फुटर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टास्क है, ये मैं आपको ये बताऊंगा कि हम हेडर फुटर किस तरीके से हम इसमें सेट करेंगे अपनी हेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये पेज का ऑप्शन आता है कि हम प्रिंट आउट हमें किस पेज पे मतलब कैसा निकालना है। अगर आप इसे पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं, यानी कि जब अगर आप पोर्ट्रेट लेंगे, अगर आपके डेटा की लेंथ ज्यादा है और उसकी विड्थ कम है तो हम उसे पोर्ट्रेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा का विड्थ ज्यादा है, ये अगर आपकी डेटा की ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि अगर ये विड्थ इसकी ज्यादा है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमें लैंडस्केप लेना पड़ेगा। चलिए तो हम इनके ऑप्शन समझते हैं। सबसे पहले मैं इसमें प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा कि प्रिंट प्रीव्यू इसका कैसा दिखाई देता है अभी इसी पेज पे। चलिए तो हम यहाँ से एक हमारे को ऑप्शन दिखाई देता है ये पेज ब्रेक प्रीव्यू, हम इस पे क्लिक करते हैं और हम ये देखेंगे, आप ध्यान से देखें, ये पेज नंबर 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे और ये 3 और इस तरीके से यहाँ पे 2 और ये 4। यानी कि अगर आप इसे प्रिंट कमांड देते हैं तो ये आपका 4 पेजों में निकलेगा। तो हम उसे एक पेज में कैसे सेट करें, तो ये सबसे पहले, या फिर हम इसे कम से कम इसमें मार्जिन देके और कम से कम हम इसे कितने पेज में निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे नॉर्मल करेंगे और हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो डेटा आप देख रहे हैं इसकी ये विड्थ ज्यादा है तो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी हमारे ये कॉलम्स होते हैं हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले आप यहाँ पर इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं, यहाँ से हमने जिस तरीके से इसमें बॉर्डर लगाया हुआ है तो आप बॉर्डर लगा लेंगे। यहाँ से इस तरीके से आपने इसमें यहाँ बॉर्डर ले लिया। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने ये जो भी है हमारा कॉलम्स होते हैं ये, इनको हमने सिलेक्ट किया। जब ये आप यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं तब आप यहाँ पे इस वाले लास्ट पॉइंट पे देखेंगे कि कर्सर का डायरेक्शन चेंज हो गया है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है कि वो जो डेटा होता है कितना बड़ा उसका टेक्स्ट है वो उसके अकॉर्डिंग उसको सिंक कर लेता है। अब हम देखेंगे इसको कि ये आपका जो पेजेस है अभी ये कितने पेज में आ रहा है, ये देखेंगे आप। ये जो देख रहे हैं ये ग्रिड लाइन, यानी कि A4 पेपर आपका यहाँ से लेके ये यहाँ तक का A4 पेपर में आएगा, बट इतना और डेटा आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, ओवर जा रहा है। इस केस में हम क्या करते हैं, चलिए देखेंगे। हम सबसे पहले ये जो हमारा सीरियल नंबर है इसको थोड़ा सा और हल्का हल्का हम सिंक कर सकते हैं। वैसे तो इसमें ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग उसे सिंक कर लिया है डेटा को, लेकिन आप इसे और भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से सबसे पहला आप जब पेज लेआउट पे आते हैं तो ये परसेंटेज दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा, जब डेटा अगर आपका 19-20 आउट है तो आप यहाँ से इसकी परसेंटेज थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 95 कर लेता हूँ, ठीक है, 95 में कर लेता हूं। तो अब हम देखेंगे कि अभी इसमें आपका कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, हम इसको 90 कर लेते हैं और अब हम देखेंगे कि आपका ये बस थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रीव्यू पे ही जाना है और हम प्रीव्यू में देखेंगे कि ये देखिए लाइन आपकी एक्स्ट्रा जा रही है और ये पेपर अब आपका 2 पेज में कन्वर्ट हो गया है,
ठीक, अब हम फिर नॉर्मल पे जाएंगे और इसका सबसे पहले हम यहाँ पे सेटअप ऑप्शन पे ही जाते हैं और यहाँ से आपका सबसे पहला पेज कि आपको पेज कौन सा निकालना है, प्रिंट आउट में पोर्ट्रेट लेना है या फिर आप लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं। तो हमने पेज की सेटिंग ऑलरेडी की हुई है कि हमें पोर्ट्रेट लेना है और ये जो आपका पेपर का साइज होता है वो आपका A4 होता है, तो हम A4 सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद मार्जिन की बात करते हैं। चलिए, अब ये मार्जिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एक्सेल के अंदर कि आप जो भी है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हेडर फुटर से कितनी उसे मार्जिन देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए मार्जिन्स इसकी सेट करेंगे कि आप यहाँ से टॉप से इसकी मार्जिन्स को कम भी कर सकते हैं, जैसे कि हम 2.5 का भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। और इसके प्रकार हम इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे कि हम इसके बाद इस ऑप्शन के बाद हम यहाँ पे सारा इसी तरीके से कम कर लेते हैं, सभी के पॉइंट हम 2.5 कर देते हैं। इस तरीके से हम कम, इसका राइट से भी हम इसे मार्जिन को कम कर देंगे। ये आपकी मार्जिन से जो आपने यहाँ पर इसे सेट किया और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपका प्रिंट प्रीव्यू किस तरीके का दिखाई देगा। बट अभी देख रहे हैं कि आप यहाँ पर आपका कंप्लीटली इस तरीके से शो हो रहा है। अब हम यहाँ से बैक करेंगे और अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो है परसेंटेज थोड़ा सा अगर आपको और कम करना है, क्योंकि डेटा आपका बहुत ज्यादा बड़ा है और आपको एक पेज में प्रिंट आउट निकालना है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी परसेंटेज कम कर सकते हैं, उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपके प्रिंट आउट में। चलिए, अब हमने देखा कि यहाँ से हमने इसकी ये सेटिंग कर ली। अब ये आपका पूरा डेटा एक पेज में आ रहा है। अब हम यहाँ से फिर इसको अगेन इसी ऑप्शन पे जाते हैं, पेज ब्रेक पे, और अब हम देखेंगे कि हमारा पूरा एक पेज पे पूरा सेट हो चुका है। तो दोस्तों, ये था, मैंने आपको ये ऑप्शन बताया कि किस तरीके से हम पेज की सेटिंग करते हैं। चलिए, अब हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। इसके बाद ये तो हमारी पेज की सेटिंग हो चुकी है, ये प्रिंट आउट आपका एक पेज में आएगा। अभी हमने इससे पहले देखा कि ये 4 पेज में आ रहा था और हमने जब इसकी सेटिंग की तो ये एक पेज में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके लिए सबसे पहला हमारा ऑप्शंस, हम इसी पेज सेटअप पे जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे पेज का ये ऑप्शंस बताए। नेक्स्ट इसके बाद मैंने मार्जिन्स बताई कैसे कैसे हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं हेडर फुटर। ये हेडर फुटर हम जब लगाते हैं कि जब हमारा कम से कम 8-9 पेज या 2-3 पेज, एक पेज से जब ज्यादा पेज होते हैं तब हम इसका यूज कर सकते हैं। जो ये हेडिंग है, हम जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो ये हेडिंग हर पेज में आनी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा प्रिंट आउट एक ही पेज में आ रहा है। बट अगर आपका 4-5 पेज में आता है तब आप क्या करेंगे, उस केस में हेडर फुटर पे आप हेडर पे जाके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ सीट ऑप्शन देख रहे हैं, सीट ऑप्शन में आप इसकी हेडिंग, ये जो आपका लिखा है कॉलम टू बी रिपीट, आपको कौन सा कॉलम रिपीट करना है या यहाँ पे कौन सी रो आपको रिपीट करनी है, तो आप यहाँ से उसका सिलेक्शन दे सकते हैं कि जो भी आपको रिपीट करनी है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आप यहाँ से इसे आप प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो वो शो होगा, आपका जितने भी पेज होंगे उसमें ये हेडिंग इस तरीके से शो करेगा। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इसमें पेज की सेटिंग करते हैं। चलिए, अब हम प्रिंट आउट निकालने के लिए Ctrl+P की हेल्प से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर आप इसके लिए अपना सिंपल सा ऑप्शन यहाँ से भी आप इसे कमांड के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ से हमने देखा कि इसका प्रीव्यू ठीक आ रहा है और यहीं से आप Ctrl+P बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से आप जो भी आपका प्रिंट आउट है, यहाँ पर आपका जो भी प्रिंट आउट इससे अटैच होगा वो यहाँ पे शो होगा। जैसे मेरा यहाँ पे HP LaserJet 1020 मेरे प्रिंटर का नाम है, इस तरीके से मेरे और भी प्रिंटर शो होंगे इसमें। बट जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट कमांड देनी है आप उसे एक्टिव रखेंगे और उसे आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है, आपको शो होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पेज आपको कितने, मतलब कौन से, कहाँ से लेके कहाँ तक पेज निकालने हैं, आप यहाँ पे काउंटिंग भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपका पेपर A4 साइज का होना चाहिए और इसके बाद आप यहाँ से इसे कमांड दे सकते हैं। जब आप यहाँ पे कमांड देंगे तो आपने जितने पेज की सेटिंग की है उस पेज की सेटिंग डिफॉल्ट वो प्रिंट आउट के रूप में निकलकर आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा कि हम किस तरीके से प्रिंट करते हैं और किस तरीके से हम पेज की सेटिंग करते हैं। तो मार्जिन्स की सेटिंग करना हमने बहुत आसान तरीके से सीखा इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।